शिवसेना का विपक्ष पर तंज, कांग्रेस को नहीं मिल रहा उम्मीदवार, चाहे तो वॉक ओवर दे दे। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों में बयानबाजी तेज हो गई है। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कांग्रेस को उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस चाहे तो धनबाद सीट पर वॉक ओवर दे सकती है। राज सिन्हा आज अपने नामांकन के लिए धनबाद पहुंचे थे, जहां उनके साथ पूर्व सांसद पीएन सिंह भी मौजूद थे। लगातार 2 बार विधायक रह चुके राज सिन्हा को बीजेपी ने इस बार भी उम्मीदवार बनाते हुए उन पर भरोसा जताया है। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने झारखंड की इंडिया गठबंधन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 5 वर्षों में धनबाद में विकास कार्य ठप है। यहाँ की सड़कों पर गड्ढे हैं, पानी और बिजली की सुविधाओं का अभाव है और आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन को धनबाद और बोकारो में उम्मीदवार खोजने में कठिनाइयां हो रही हैं। अगर विपक्ष को कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता तो वे वॉक ओवर दे सकते हैं। पूर्व सांसद पीएन सिंह का बयान। पूर्व सांसद पीएन सिंह ने भी बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि धनबाद जिले की सभी 6 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन सरकार पर मतदाताओं और बहनों को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना केवल चुनावी लाभ के लिए ही शुरू की गई है। मंजय कुमार, ब्यूरो चीफ, झारखंड। हजारीबाग में 2 नामांकन में गया था जी, और वहाँ आशीर्वाद सभा भी हुई। ऐसे भी माहौल देख रहा हूँ पूरे झारखंड में जी। झारखंड की जनता परिवर्तन चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का शासन चाहती है, और उसका यह बात हेमंत सोरेन जी भी जान रहे हैं कि हमारे खिलाफ माहौल है, और इसीलिए चुनाव आया है तो कई प्रकार की योजनाओं को शुरू किए। जैसे उदाहरण दूंगा, मैया योजना इसलिए शुरू किया है कि जान रहे हैं कि जनता नाखुश है। अब उसको खुश करने का, कुछ पैसा वगैरह देकर खुश करने का प्रयास करें। तो एक झारखंड की जनता उनके क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं है और परिवर्तन चाहती है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हेमंत सोरेन और जेएमएम तो मैया सम्मान योजना को गेम चेंजर मान रहे हैं झारखंड में। हमारा कोई मैया योजना से विरोध नहीं, लेकिन यह ख्याल क्यों नहीं आया 5 वर्ष पहले? यह चुनाव के वक्त क्यों आया? इसलिए आया कि वह जान गए कि जनता हमसे खुश नहीं है, तो उनको खुश करने का कुछ काम है। एक और सवाल है सर, वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और 11 मुख्यमंत्री मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, यानी बीजेपी डरी हुई है झारखंड में। क्या कहेंगे आप, सीनियर लीडर हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के लोग प्रचार कर रहे हैं। दूसरे जगह से अमेरिका और रूस से लाकर नेताओं को नहीं हम प्रचार मिल रहे हैं। हम अपने भारतीय, यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमारा उम्मीदवार है तो हम उसके प्रचार करेंगे, अपने पक्ष को रखेंगे, अपने क्रियाकलापों को। बीजेपी को आना ही है। जिस प्रकार का चेहरा, चाल, चरित्र ये कांग्रेस सरकार है कि चल रही है, कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार ने जो किया है। आज देखिए इरफान अंसारी ने क्या बयान दिया। ये उनका जो एक विधायक ने साफ कह दिया कि 2 करोड़ रुपए पर टिकट मिल रहा था, मैंने नहीं दिया तो नहीं मिला। तो ये इनका दर्शा रहा है कि इनकी क्या स्थिति है। और धनबाद में तो आप देख ही रहे हैं, अभी तक कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार अभी नहीं तय कर पाए हैं। खोज रहे हैं कि कौन पहलवान हमको मिले तो हम उनके साथ आइए इस बार इस राज्य के अंदर नेतृत्व परिवर्तन होगा। कांग्रेस को हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो अपना प्रत्याशी यहाँ से दे। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि जो भी बाहर से नेता आए हैं वो प्रवासी है। मेरे लिए एक प्रधानमंत्री, 11 मुख्यमंत्री झारखंड में कैंप कर रहे हैं, ये सारे लोग चले जाएंगे। अब देखिए, जाने वाले लोग हैं तो उनको ऐसी झूठ का बातें गढ़ने की आदत हो गई है। पहले भी वो बातें गढ़े थे कि 5 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे, नहीं तो 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। झारखंड की जनता शिबू सोरेन जी के दिशम गुरु के पुत्र से यह उम्मीद करती थी कि वो सच बोले। अगर उनमें है हिम्मत तो दे इस्तीफा राजनीति से। उन्होंने तो नौकरी नहीं दिया, उन्होंने तो 2000 चूल्हा भत्ता महिलाओं को नहीं दिया, उन्होंने तो 72,000 रुपए हर परिवार को नहीं दिया जो घोषणा किया था।
उसका जवाब क्यों नहीं देते? मैया योजना को मास्टर स्ट्रोक मांग एक तरफ इरफान अंसारी बोल रहे हैं सीता सोरेन पर कितना भद्दा टिप्पणी की है, हम लोग बोल नहीं सकते। तो एक तरफ वो भद्दी टिप्पणी करते हैं महिलाओं पर, और दूसरी तरफ महिला सम्मान योजना, ये नाटक। यह झारखंड की महिलाएं बहनें जान गई हैं इनकी सच्चाई क्या है, और इनको माकूल जवाब मिलेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर किस तरीके से आप लोग चोट करेंगे, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है झारखंड में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। नहीं, चोट करने की कोई बात नहीं है, ये तो सच्चाई है। ये आज हमारे आदिवासियों की संख्या घटते जा रही है, और उसके जगह पर ये सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी जो है आकर के उनके हक और अधिकार पर अपना जता रहे हैं, अपना पूरी उनके हक को छीन रहे हैं और अपना हक जता रहे हैं। तो यह तो बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये जवाब देंगे इस बार चुनाव में सारे हमारे भाई। ये जवाब दे। अरे नाटक तो झूठ के बुनियाद पर तो लिखे हुए हैं वो। इस तरीके से हेमंत सोरेन 5 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। माहौल तो आप देख ही रहे हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का लहर चल चुकी है। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। और रह गई बात घुसपैठियों का, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बनेगी उसके 1 महीना के अंदर जितने घुसपैठे यहाँ से पलायन करना होगा उनको भागना होगा, नहीं तो यहाँ से पाकिस्तान के लिए हम लोग उसका टिकट बना रहे हैं। आपके नेताओं को हेमंत सोरेन बाहरी बता रहे हैं, चाहे वो हेमंता विश्व शर्मा हो या शिवराज सिंह चौहान हो, कोई भी नेता बोल रही है लोग प्रवासी लोग हैं, सब चले जाएंगे चुनाव में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के हर समाज, हर धर्म, हर के लोगों को लेकर चलने का क्षमता रखती है। जात पात क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का चेहरा और चरित्र इस चुनाव में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब तक कांग्रेस ने धनबाद का प्रत्याशी घोषित किया, और जब सांसद का चुनाव तो उस समय भी ये लेट लगते। हम तो बोले कि अगर उनके पास प्रत्याशी नहीं तो हम लोग प्रत्याशी दे देंगे, तो वो भी तो नहीं बोल रहा है। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं, लड़ना कोई नहीं चाह रहा, उसका कोई वोटर ही नहीं है। कांग्रेस को अपना कैंडिडेट बनाकर अपने आप को गिराना नहीं चाह रहा है, मतलब नीचा नहीं दिखाना चाह रहा है। कांग्रेस का एक मतलब हम कह सकते हैं प्रत्याशी बनने के बाद उनको किस नजर से देखता है इस देश के लोग, इस राज्य के लोग, इस क्षेत्र धनबाद के लोग, तो ये समझ ही सकते हैं। आपने आरोप लगाया था पैसा लेकर टिकट देता, उन्हीं के विधायक भी ये बात बोल दी है। नहीं, देखिए, शुरू तो कांग्रेस का चरित्र शुरू से ही है, जान रहे हैं कि वो पैसा लेकर बिकने वाले हैं, बिकाने वाले हैं, तो उसका चेहरा और चरित्र सभी लोग जानते हैं। ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट बनना ही नहीं चाहता, अच्छे लोग तो बनेंगे ही नहीं। तो अब हम कैसे बोल सकते हैं कि उनका कौन है नहीं? यार, अगर जरूरत है तो ऐसे लोग हम लोग खोज के दे देंगे। झारखंड में परिवर्तन होगा।